नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रोज मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 9 ग्रहों को सिर्फ एक उपाय से, आप जो भी आपके ऊपर ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, तो सिर्फ एक उपाय से आप पूरे 9 ग्रह की जो दशाएं होती हैं उन्हें आप शांत कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात आप सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी हमारे जिंदगी में संघर्ष है, परेशानियां हैं, या कुछ अच्छाई है या कुछ बुराई है, सब ग्रहों के योग के कारण ही होता है। अगर 9 ग्रह मिलकर के अच्छा योग बना दें तो जिंदगी की सारी परेशानियां स्वतः दूर हो जाती हैं। आपने काफी लोगों को देखा होगा कि बिना मेहनत किए उनकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली रहती है। थोड़ी सी मेहनत करते हैं और इनकम बहुत ज्यादा होती है। और काफी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास में बरकत नहीं रहती है। तो दोस्तों, ग्रहों का योग एक ऐसा योग होता है जिसके कारण जिंदगी में खुशहाली आती है। अब भगवान रामचंद्र जी को देख लीजिए, आप हरिश्चंद्र जी को देख लीजिए, इनकी जिंदगी में भी ग्रहों की दशाएं चली थी जिनके कारण इनको वनवास भोगना पड़ा। और साथ में हरिश्चंद्र जी को, इनको तो पूरा राजपाट तक अपना गंवाना पड़ा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य जो है हमारी धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर है, अरबों किलोमीटर दूर है, लेकिन आप जानते हैं कि उसका हमारी जिंदगी में क्या इफेक्ट पड़ता है? जिंदगी देता है। पूरी जिंदगी, पूरी पृथ्वी जो है, पूरी पृथ्वी में पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी सूर्य की रोशनी से चल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही जैसे कि सूर्य हमारी जिंदगी में इफेक्ट करता है, वैसे 9 ग्रह जो हैं कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में उनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें 9 ग्रहों की यदि कुछ उपाय कर लिए जाएं तो उनसे तो हमारी जिंदगी में जो परेशानियां आ रही होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो आज मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। एक तो आपको खाने में मिला करके क्या खाना है दिन के हिसाब से, और दूसरा आपको यह करना है कि आपको किसी चींटियों को, मैं एक उपाय बता रहा हूं तो वो जाके आपको खिलाना है। दोस्तों, इसका असर, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये उपाय, जो पहला उपाय जो मैं आपको बताऊंगा, इसका असर जो होता है सिर्फ 3 महीने तक रहता है। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आप इस उपाय को करेंगे, इसका कोई समय का बंधन नहीं है, दिन का बंधन नहीं है, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन आप उस तारीख को नोट कर लेंगे। अगर आप तारीख बाय तारीख, जैसे 3 महीने जिस दिन खत्म होते हैं उसके जस्ट आपने अगर दूसरे दिन फिर से इस उपाय को कर लिया तो इसकी एनर्जी जो है डबल हो जाएगी। तो जिस दिन आप इस उपाय को करेंगे तो उस दिन की डेट आप नोट कर लेंगे, और जैसे ही 3 महीने पूरे होते हैं तो 3 महीने के बाद में 3 महीने का जो दूसरा फर्स्ट डे जो पड़ेगा उस दिन फिर से आप इस उपाय को कर लें। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप जो है किसी पंसारी की दुकान में, नारियल जो होता है, आपको एक नारियल का गोला लेना है। आपको याद रखें कि आपको साबुत नारियल लेके नहीं आना है, आपको घर लाना है तो नारियल का गोला लाना है। जो नारियल जो हम बजाते हैं उसके अंदर जो गोला निकलता है, तो आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। आप अगर नारियल लाके घर में फोड़ के इसका यूज करेंगे तो इसका असर नहीं होगा। आपको नारियल का गोला ही लेकर के आना है। तो पंसारी की दुकान में जाएंगे तो आपको वहां पे बोलेंगे नारियल का गोला चाहिए, तो आप नारियल का एक गोला लेकर के घर आ जाए। किसी भी दिन ला सकते हैं, किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो उसको ला करके आपको क्या करेंगे, उसमें ऊपर एक छोटा सा छेद कर दें। छेद करने के बाद में उसमें गन्ने का रस डाल दें। आप गन्ने का रस उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ें, यानी आधे से ज्यादा गन्ने के रस से उसको भर दें। अब उसमें बूरा या फिर खांड जो भी आपके पास में उपलब्ध है वो उसमें डाल दें। और डालने के बाद में अब आपको ऐसी जगह तलाश करनी है जहां पर चींटियों का बिल हो। चींटियों का बिल आप देख लें, चींटी कोई सी भी चलेंगे, काली लाल, इसमें चींटियों का कोई वो नहीं है कि कौन सी कलर में, कोई भी चींटी होंगी, बस जहां चींटियों का बिल हो वहां पर आप चले जाइए इसको लेकर के। और वहां पर जाने के बाद में करीब 1.5 फुट का आपको गड्ढा करना है। गड्ढा करने के बाद में दोस्तों याद रहे कि आपको क्या करना है, जो अपने नारियल का जो गोला लिया था उसको आप ऊपर से कैप जैसा काटेंगे, और जब ये चीजें उसमें भर देंगे तो उसको आपको कैप को उसमें चिपका देना है, क्योंकि आपको जमीन में दबाएंगे तो मिट्टी ना भरे उसमें। तो उसको कैप के ऊपर लगा करके, और जहां चींटियों का बिल हो तो वहां पे चींटियों के बिल के आसपास में आप क्या करेंगे, 1.5 फुट का एक गड्ढा करेंगे। गड्ढा करने के बाद में आप उसको, नारियल जो होगा उसको उसमें दबा देंगे, ऊपर से मिट्टी दबा देंगे। मिट्टी दबाने के बाद में एक पत्थर ऊपर उस रख दें ताकि कोई जीव जंतु, कोई जानवर उसको निकाले ना। दोस्तों, मिट्टी में जब आप दबा देंगे तो चींटियों को कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद पता चल जाएगा कि यहां पर नारियल और कुछ मीठा उसकी गंध आएगी, तो उससे उनको पता चल जाएगा। और जब जैसे ही वो चींटियां उस नारियल को खाना शुरू करेंगी, जैसे जैसे वो नारियल को खाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे ग्रह दोष, आपके पूरे 9 ग्रह के जो दोष हैं वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां आ रही थी, बिना वजह की परेशानियां, वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। ये प्रयोग करके देखिए दोस्तों, लेकिन इसमें एक सावधानी आपको रखनी है कि ये प्रयोग सिर्फ 3 महीने तक ही असर करता है। तो आप जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे उस दिन की तारीख आप नोट कर लेंगे, और उसके बाद में जब जैसे ही 3 महीने खत्म होते हैं तो 3 महीने की जो तारीख, जो पहला दिन आएगा
उस दिन में आपको फिर से इस प्रयोग को दोहरा देना है। अगर एक कंटिन्यू आप करते रहेंगे तो आपके पूरे 9 ग्रह कंट्रोल रहेंगे और अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। 9 ग्रहों की जो दशाएं चल रही होंगी, अनुकूल दशाएं नहीं मिल रही थी, आपको अनुकूल दशाएं मिलने लगेंगी। हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। जो भी बाधाएं हैं, परेशानी है, सारी परेशानी आपकी दिन ब दिन खत्म होना शुरू हो जाएंगी। अब मैं एक दूसरा प्रयोग आपको बता रहा हूं कि आपको उसको पूरे आपको सप्ताह में हर दिन करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, रविवार का दिन आता है। आपको रविवार से इस दिन का प्रयोग करना है, इस प्रयोग को शुरू करना है। तो रविवार को जब भी आप खाने में यूज करते हैं तो आपको चने का यूज करना है। हर रविवार को आपको क्या करना है कि खाने में अपने चने का यूज करना है। आप चाहे तो जो भुने हुए चने आते हैं, फूटे हुए चने आते हैं, इनको आपको हर रविवार को आपको चने खाना है। अब सोमवार का उपाय, सोमवार को आपको क्या करना है, सोमवार जो होता है चंद्र का दिन होता है, तो आप सोमवार के दिन में खीर बना लें, दूध का उपयोग करें। मतलब कि आप वीकली अगर पूरा हफ्ते में यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सोमवार के दिन में खीर जरूर बनानी है। इससे आपके चंद्र ग्रह की जो दशा होगी वो शांत हो जाएगी और चंद्र ग्रह का आपको शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ में बात करते हैं दोस्तों मंगल ग्रह की। मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, या तो चूरमा या फिर हलवा, ये आपको जरूर बनाना है। हर मंगलवार को आप, जब भी मंगलवार पड़ता है तो मंगलवार के दिन में आपको चूरमा या हलवे का उनको भोजन में यूज करना है। इससे मंगल से संबंधित जो भी दशाएं होंगी वो शांत होना शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों बुध ग्रह की। तो बुधवार के दिन आपको क्या करना है, जितना हो सके आप हरी सब्जी का ही यूज करें। हरी सब्जी का जितना ज्यादा उपयोग करेंगे आप बुधवार के दिन में, उतना ज्यादा आपका बुध मजबूत होगा। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। तो गुरु ग्रह का रंग जो होता है दोस्तों पीला होता है। तो आप क्या करेंगे, पीले जो जैसे कि चने की दाल हो गई या फिर बेसन हो गया, तो गुरुवार के दिन हमेशा आप ये यूज करें कि गुरुवार के दिन चने की दाल का या फिर बेसन का यूज करें। और शुक्र का जो होता है दोस्तों कलर वो होता है सफेद। तो शुक्रवार के दिन हमेशा मीठा दही जरूर खाएं। शुक्रवार के दिन यदि आप मीठा दही खाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की भी प्रसन्नता आपको मिलेगी, क्योंकि दही जो होता है वो शुभता का प्रतीक होता है और इससे शुक्र भी मजबूत होगा और साथ में माता लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं शनि की। तो शनिवार के दिन आपको जितना हो सके उड़द की दाल का, आप चाहे तो उड़द की दाल के पापड़ भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपको उड़द से संबंधित कोई भी चीज शनिवार के दिन यूज करनी है। अगर ये आप करते रहेंगे, 3 महीने तक कंटिन्यू आप यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में जो ग्रहों की दशाओं के कारण जो भी परेशानियां थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। मतलब कि ग्रहों का जो योग होगा वो शुभ फल देने लगेगा, प्रतिकूल फल आपको मिलने लगेगा। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं दोस्तों जो पूरे 9 ग्रह को शांत कर सकते हैं और ग्रहों की दशाओं की वजह से जो जिंदगी में परेशानियां आ रही थी, बिना वजह की परेशानियां जो आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी। और आपकी जिंदगी में जो कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी तो हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। करके देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आजमाया हुआ प्रयोग है। आप दोस्तों होता यह है कि आप लोग, काफी लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि गुरुजी उपाय असर नहीं कर रहा है, काफी लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमें उपाय असर कर गया। तो कुंडली के हिसाब से अगर ग्रहों की दशा कंट्रोल रहती है, अगर वास्तु ठीक है तो हर एक उपाय असर करता है। और ये उपाय मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये 9 ग्रह का है। तो आपकी कुंडली में कोई भी परेशानी हो, कोई भी ग्रह जो है जो नीच का है, जो अच्छा असर नहीं दे रहा है, तो इस उपाय को करने से आपके पूरे 9 ग्रह के जो होंगे वो कंट्रोल हो जाएंगे, दशाएं कंट्रोल हो जाएंगी। इसके बाद में आप जो उपाय करेंगे, कोई भी उपाय करेंगे तो वो आपको असर करना शुरू कर देगा। कुंडली के हिसाब से अगर उपाय किए जाते हैं तो बहुत जल्दी वर्क करता है, क्योंकि अगर हम कोई उपाय करते हैं, ग्रह दशा अगर अनुकूल नहीं है तो ग्रह क्या करते हैं, उसमें परेशानी क्रिएट कर देते हैं, परेशानी खड़ी कर देते हैं। तो परेशानी आने के कारण फिर हमारे ऊपर उपाय जो करते हैं तो उसका असर नहीं मिलता है। तो पहले आप कोई भी उपाय करें तो उससे पहले ये वाला उपाय जरूर कर लें, और इस उपाय को करने के बाद में आप दूसरे उपाय करेंगे तो वो आपको जिंदगी में असर देना शुरू कर देंगे। करके देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।